नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा एक बार फिर से आपको लेके आया हूं। आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो आपका क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जो कि देखिए ये क्लास 10th के लिए नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपका क्या होता है, इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है ना। तो कैसे स्टार्ट होगा आप देखिए, एकदम छोटे से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से। देखिए ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री पे अगर हम बात करेंगे, देखिए ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा तीन चीजें होता है। देखिएगा, एक होता है आपका ट्राई, एक होता है आपका गोनो, और एक होता है आपका मेट्री। देखिए कितना आसान होता है आपका, बस आपको समझना रहेगा। देखिए एक आपका होता है ट्राई, एक होता है गोनो, और एक होता है आपका मेट्री। देखिए ट्राई मतलब आपको तुरंत समझ में आएगा, आपका क्या होता है, आपका 3 होता है। ठीक है ना। यहाँ दोनों की अगर हम बात करेंगे, कहीं ना कहीं आपके ट्रायंगल से जुड़ा होता है। ठीक है ना। ट्रायंगल या आप कह सकते हैं एंगल, आप बोल सकते हो। ठीक है ना। और यहाँ मेट्री मीन्स होता है आपका मेजर। मेट्री मीन्स क्या होता है आपका मेजर। तो आपका देखिए, जहां पे इस ट्रिग्नोमेट्री में आपका 3 एंगल वाले को या 3 ट्रायंगल को आपको मतलब 3, यहाँ आपको बोल सकते हो साइड बोल देते हैं, सॉरी। तो आपका 3 एंगल को मेजर करने के लिए जो बात करेंगे वो हमारा क्या बनेगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री। किस तरीके से मेजर करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी बात हम करते हैं यहाँ पे। देखिए ट्रायंगल यहाँ पे होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट होगा तो ट्रायंगल की बात करेंगे, लेकिन ट्रायंगल बहुत सारे टाइप में बढ़ता है हमारा। तो जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो ट्रायंगल रहेगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। किसकी बात करेंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की खास बात ये होती है कि आपका उसका एक एंगल जो होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो इससे फायदा ये होता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाला एंगल क्या होता है, वो आपका हाइपोटेन्यूस होता है। सामने वाला क्या होता है भैया, हाइपोटेन्यूस, या शॉर्ट फॉर्म में एच बोलते हैं आपका। और यहाँ पे अगर हम देखिए, जिसे आता है उसके लिए तो एकदम आसान सा है, जिसे नहीं आता वो एकदम उसके लिए बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहा हूँ, बस इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए होता क्या है, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूस। अब बचा हमारा एक साइड ये, एक साइड ये। बात यहाँ पे आता है कि एक चीज बचा आपका परपेंडिकुलर, और एक होता है आपका बेस। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन यहीं से आपका बनता है। कभी कभी क्या होता है, लोग बस जल्दबाजी में कहते हैं कि बेस हम ये मान लेते हैं और ये आपका होता है परपेंडिकुलर। आपका क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर। लेकिन सही आप कह रहे हो, बट इसका रूल ये होता है आपका, देखिए इसे थोड़ा रफ करते हैं। देखिए होता ये है कि आप कह सकते हो इसे, बट यहाँ पे आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। कभी कभी ये परपेंडिकुलर यहाँ भी आ जाता है, पर बेस हमारा यहाँ आ सकता है। अगर यहाँ पे अगर हम इस चीज को इस तरीके से भी अगर हम कर रहे हैं, यहाँ का इस तरीके से, इसे हम पी कर दें, इसे बी कर दें, और यच तो हमारा कंफर्म रहता है कि आपका यच एक ही जगह पर फिक्स रहता है। और यच बनता कहाँ पे, 90 के जस्ट सामने वाला। तो ये दिमाग में रखिएगा। अब बात आता है कि बेस और परपेंडिकुलर में कैसे डिसाइड करते हैं। जहां पे एंगल होगा, अब आप समझिए, अगर एंगल आपका यहाँ पे एंगल अगर अल्फा हम यहां से ले रहे हैं, या थीटा अगर हम यहां से ले रहे हैं, तो इसके सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर बन जाता है। और ये वाला इससे लगा हुआ, जिस साइड से लगा हुआ एंगल होता है, वो हमारा होता है बेस होता है। और अगर यही एंगल अगर हमारा यहाँ बन जाए भैया, थीटा कहाँ चला जाए, इस जगह अगर चला जाता है, तो हमारे इसके सामने वाला क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, और ये लगा हुआ आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे होते हैं, हर एक क्वेश्चन को आपको समझाते हैं कैसे, किस तरीके से। इसे हटा के तब देखिए, देखिए कैसे छोटे छोटे चीजें बनता है। जैसे आप देखिए, जब हम अभी इस क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पहले यहां समझिए। इस ट्रिग्नोमेट्री से बनता है आपका रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आपका रेशियो, जो हम पढ़ते हैं, क्योंकि अब वही बताने जा रहे हैं आपको। तो ये आपका 6 टाइप में टूटता है हमारा। एक आपका होता है साइन, एक होता है आपका कॉस, एक होता है आपका टैन। साइन कॉस टैन पढ़ते हैं, बाकी इसी का अपोजिट होता है। साइन का उल्टा ये आपका होता है कोसेक होता है। फिर उसके बाद अगर हम ये होता है आपका कॉस का होता है सेक होता है, और ये आपका होता है टैन का होता है कॉट। लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बड़ा टफ होता है, मुझे नहीं आता है, बट अगर आपको सच्चाई बताएं, अगर आप इसे अच्छे से समझोगे
तो 2 लेक्चर 2 या 3 लेक्चर में अगर हम इसे पूरा पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप पहले यहाँ समझिएगा, एकदम बेसिक लेवल से आराम से पढ़ते हैं। देखिए इसमें फार्मूला तो कोई यहीं से स्टार्ट होता है। कैसे होते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री 6, रेशियो आपके कितने होते हैं, अगर हम यहाँ से रेशियो की अगर हम बात करेंगे ना भैया, तो 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। कैसे फार्मूला बनता है, देखिए साइन की जब हम बात करेंगे, कोई एंगल ले लेते हैं, अगर आप साइन अकेले ले, कुछ लोग सिन बोल देते हैं, सिन नहीं पढ़ा जाता, साइन पढ़ा जाता है बेटा। देखिए ये आपका साइन मान लेते हैं, एंगल आपका थीटा है, तो साइन थीटा अगर लिखा है तो साइन थीटा का कन्वर्स अगर उल्टा देखेंगे, ये होता है 1 कोसेक थीटा होता है, ठीक है ना। साइन के उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक थीटा, ऐसे होता है। अब आप कहोगे सर क्या कोसेक थीटा को हम साइन लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, एकदम सही है। तो चाहे साइन को कोसेक करो, चाहे कोसेक थीटा को 1 क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज होता है। फिर हम बात करते हैं कॉस को बोलते हैं, तो कॉस थीटा जो होता है, अगर एंगल थीटा है आपका, तो कॉस थीटा का जो कन्वर्स होता है, उल्टा होता है आपका, इसका जस्ट अपोजिट अगर देखेंगे तो ये होता है आपका सेक थीटा होता है। कॉस का क्या होता है भैया, सेक। अगर कॉस का सेक होता है तो सेक का क्या होता है, कॉस का कॉस होता है 1/सेक होता है, याद रखिए। और क्या होता है, अगर हम टेन थीटा की बात करेंगे तो 1 क्या होता है आपका, ये कॉट थीटा होता है। तो टेन का उल्टा क्या होता है, 1/कॉट, कॉट का उल्टा क्या होता है, 1/टेन। ये सारी चीजें होती है। कैसे क्वेश्चन बनता है मैं आपको यहां से बताता हूं। देखिए क्वेश्चन कैसे कभी कभी क्या होता है, सुनिए। जैसे क्वेश्चन में आ जाए, लिख देता है आपसे, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए एकदम बेसिक से बता रहा हूं, अगर इस साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, देन फाइंड, आपसे क्वेश्चन बोल देगा, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टीआर समझ जाइएगा। ऑल क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत लोगों को ये नहीं आता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन उठाता है यहीं से भी बड़े लेवल पे चलेंगे। तो साइन थीटा हमारा 3/5, बेटा एक छोटा सा ट्रायंगल बनाइए, क्या बनाइए, छोटा सा ट्रायंगल। देखो लोग बताते हैं, इसका ट्रिक बता देते हैं, मैं भी बता दूंगा अभी तुरंत, बट होता क्या, आप कोशिश करिए याद करने के लिए। और ट्रिक आपका अगर आप देखेंगे तो ये होता है PPP होता है, और यहाँ होता है आपका HHB होता है, पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बोले। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद डिवाइडेड बाय हर हर बोले, चाहे ऐसे बोलो, चाहे कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इससे फायदा क्या होता है, ऊपर वाला होता है साइन, ये पूरा होता है साइन, ये बगल वाला हो जाता है आपका कॉस, और ये बगल वाला होता है आपका टैन, ठीक है ना। इसी का उल्टा देखो, ये होता है कोसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये होता है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो। देखो कैसे होता है, आपको यहाँ पे लिख के यहाँ बता देते हैं। पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पे रोकते हैं, देखिए इधर, यहाँ अगर हम साइन थीटा, अगर ये एंगल आपका थीटा है, थोड़ा समझिएगा, अभी क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पे ऐसे रोकता हूँ। देखिए अगर साइन थीटा की बात करेंगे बेटा, ये आपका P है, ये आपका H है, और ये आपका क्या होता है B। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, P/H होता है। अगर हम यहाँ से कॉस थीटा की बात करेंगे, B/H बेस अपॉन हाइपो होता है। और टैन की अगर हम बात करेंगे तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/, क्या होता है, B होता है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए इसी तरीके से यहां से देखिए, अगर हम कहेंगे कोसेक थीटा की बात करेंगे, H/, क्या होता है आपका P होता है। अगर हम यहाँ से सेक थीटा की बात करेंगे तो आपका क्या होता है, यहां से H/B होता है। और अगर हम यहाँ से कॉट की बात करेंगे, कॉट थीटा की, तो B/, क्या होता है आपका P होता है। ये आपका फार्मूला होता है, इतना याद रखना पड़ता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो, टैन थीटा P/B होता है, कॉसेक होता है H/P, सेक होता है H/B, और कॉट होता है आपका B/P। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लगेगा। किस तरीके से लगेगा बेटा, देखिए समझिएगा। एक छोटा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहां से क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपो होता है। तो 3 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 3 हो जाएगा, हाइपो कितना हो जाएगा आपका, ये 5 हो जाएगा ना भैया।
हम यहाँ से चलते हैं, आपका क्वेश्चन में लिखा है साइन थीटा अगर 3/5 है, तो बिना सोचे समझे आप फटाक से पहले लिख सकते हो कि कोसेक थीटा क्या होता है, क्योंकि 1 क्या होता है आपका साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 हो जाएगा आपका ये। इसी तरीके से अगर हम कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस के लिए हम लगाएंगे थोड़ा सा ये निकालेंगे ए बी सी, आप पढ़े होगे, आपका पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगे, उसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे होता क्या है फार्मूला, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो एच कितना आपका भैया 5 है हमारा, 5 का स्क्वायर, पी कितना है 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आप इतना तो आप लोगों को आता ही होगा, ये 5 का होगा आपका 25 माइनस 9 और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये आएगा 16 और ये बी स्क्वायर, तो बेस आ जाएगा हमारा 4, ये आपका कितना हो जाएगा 4। अगर ये बेस 4 आ गया बेटा तो बस क्वेश्चन खत्म। कॉस थीटा क्या होता है बेस अपान, ये हो जाएगा 4/5। अगर हम बोलेंगे सेक थीटा तो इसी का उल्टा होता है, सेक थीटा 5/4 होता है। और अगर हम यहाँ बात करेंगे टैन थीटा तो पी अपान क्या होता है आपका बी, तो 3/4 होता है। और अगर हम कॉट थीटा की बात करेंगे तो 4 क्या होता है 3। ये इतने बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन इसे पढ़िएगा, लगाइएगा क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे देते हैं, आज एकदम बेसिक क्लास बताएं, छोटी क्लास है, फिर अब आपको इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका बेसिक से स्टार्ट किए हैं, ऐसे आप लगाइएगा जरूर। और एक क्वेश्चन आपको HW देते हैं, इसे क्वेश्चन में अगर आपका लिखा है यहीं पे आपका लिख दे, यहाँ से अगर आपसे बोल दे इफ साइन थीटा इक्वल टू आपके दे दे 5/13 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसे लगा के जरूर आइएगा, नहीं मैं अगली क्लास में इसे सॉल्व कर दूंगा और मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, पढ़िए लिखिए और ऐश करिए। थैंक यू।